बाबा साहब नहीं होते, सुनिए सुनिए, फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा अगर डिस्टर्ब। आराम से ही बोल रहे हैं, बाबा साहब का अपमान हो रहा है और आप कह रहे हैं आराम से। ये आरोप लगता है क्या बाबा साहब जो है सिर्फ दलितों के नेता? कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? बाबा साहब तो सबसे बड़ा ब्राह्मणों के नेता हैं। अगर हमारा सीना फाड़ेंगे ना तो इसमें से अंबेडकर निकलेगा। अगर हमारे दिल में झांकेंगे ना, गाना बना था ना, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, और हमारे सीने में तो साक्षात अंबेडकर जी बैठे हैं। नहीं तो स्वर्ग मिलता है, ठीक है, तो अमित शाह जी जाए ना, देख के आए हैं वहाँ पे कोई विधायक सांसद बैठा है क्या स्वर्ग में इनका? जो नोटिफिकेशन आ गया कि अमित शाह जी आज आप सदन में कह दीजिएगा हम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, जो राम भगवान का नाम लेगा उसको हम सीधा स्वर्ग में भेजेंगे। कल नरेंद्र मोदी मेरे सपने में आया और मुझको बेड से धक्का दे दिया। इधर देखिए भैया, चोट लगा है, मैं पैर में भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, मतलब अब नरेंद्र मोदी जो है आपके सपने में देखिए यहाँ पे चोट लगा है। नरेंद्र मोदी धक्का दिया और मैं गिर गया, मेरे पास तो सबूत है। और मैं आरएमएल में अभी जाऊं, आरएमएल में जाऊं, पट्टी का पट्टा करूं, पट्टा का बैंडेज करूं, बैंडेज का पूरा कपार बांध दूं। मतलब आपके सपने में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आपको धक्का दे रहे हैं, धक्का दिया जा रहा है सपने में। देखिए, सत्ता में बैठी सरकार जब मन करता है जो चीज बोल देती है, तो विपक्ष में बैठे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी धक्का मुक्की कर देते हैं। अब ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। साफ तौर पे कोई कह रहा है कि अंबेडकर का नाम लेकर इस देश में राजनीति हो रहा है, तो किसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 2 सांसदों को मारकर आखिर घायल कैसे कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, अमित शाह का वो बयान सुना आपने? देखिए, अमित शाह जी सठिया गए हैं। जिस संविधान के बदौलत उस वाली कुर्सी तक पहुंचे, आज वो बाबा साहब को फैशन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। मतलब ये कितने बड़े श्रेष्ठ, मतलब भगवान का नाम इज्जत से लिया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं भगवान श्री राम, हनुमान जी महाराज, हैं, माता सीता, और वो अंबेडकर जो हमारे भगवान है, हमारे आराध्य हैं, उनको ये अंबेडकर 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 कह रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन इनको सत्ता का अहंकार हो गया है। मानस हमारा कहता है कि अति से रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। तो अब इनका समय पूरा हो चुका है। जा रहा है कि मुझे सिर्फ विपक्ष के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है 11 सेकंड के क्लिप चलाकर। आप बताइए कि जब राहुल गांधी की क्लिप चलती है तब उनको बदनाम किया जाता है या नहीं? विपक्ष के और तमाम नेताओं की जब क्लिप चलती है तो उनको बदनाम किया जाता है कि नहीं? सत्ता में ये बैठे हैं, पूरी एजेंसी इनकी है, और आप कह रहे हैं कि इनको बदनाम किया जा रहा है। जो इनको बदनाम करता है उनको जेल के पीछे ठूसो ना। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है। अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश का गृह मंत्री अंबेडकर का अपमान आखिर करेगा क्यों? देश का गृह मंत्री, मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि वो उसी संविधान की बदौलत बने हैं, लेकिन आज उस संविधान को कुचलने की बात करते हैं। अंबेडकर साहब का आए दिन अपमान करने का काम करते हैं। इन्हीं के लोग थे ना कि 400 पार दे दीजिए, संविधान बदलना जरूरी है। ये लोग जाएंगे, नतमस्तक तो होंगे अंबेडकर के सामने, लेकिन इनके दिल में क्या है? इनके दिल में गोडसे है। इनके मन में क्या है? वीर सावरकर है। ये माफी वीर के वंशज हैं, हम लोग फांसी वीर के वंशज हैं। देखिए, साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अमित शाह और कहते हैं कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं बाबा साहब का अपमान करूं, वो तो मेरे आत्मा में बसते। सपने में तो नहीं सोच सकते हैं, लेकिन हकीकत में करके दिखाते हैं। सपना जो होता है, क्या होता है कि सपना जो दिख जाए, नहीं लगता है। मुंडी मत हिलाइए, बताइए। आवाज इन्होंने क्या कर दिया? गोडसे की जो नीति थी, सावरकर की जो नीति थी, वो नीति आज इनकी सदन में और जो दिल में था वो जुबा पर आ गया। देखिए, ये देश संविधान से चल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भी संविधान को सर से लगाते हैं, मुंह से चूमते हैं। चूमना और पूजना, ये सब दिखावा करते हैं, हमारे दलित भाइयों को गुमराह करने का काम करते हैं। किस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है देश की जनता को ठगते हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए लोगों ने। देखिए, मशीनरी का काम होता है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। अंबेडकर पे ही बात करेंगे। अंबेडकर ने इस देश को क्या नहीं दिया जो हमारे माँ बाप ने हमको नहीं दिया, वो हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। अमित शाह, मोदी जी ने इस देश को क्या नहीं दिया? क्या दिया है इन्होंने? ये चाय बेचने वाला भैया, ये चाय वाला, ये गाय वाला, इस सब संविधान की बदौलत से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से कोई सत्ता में बैठा है। हाँ, तो वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो संविधान इन्हें हक देता है, उसी संविधान को एक पैरों तले रौंदने का काम करते हैं। और अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। उसी संविधान के संसद के अंदर राहुल गांधी बीजेपी के 2 नेताओं को मारकर घायल कर दे। फोटो दिखाइए, फोटो दिखाइए, दिखाइए फोटो। क्या फोटो दिखाए? फोटो दिखा दे। अरे बीजेपी वाला चोर है। अगर वो फोटो दिखा दें कि राहुल गांधी ने मारा है और धक्का दिया है, तो अनुराग ओझा आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता है कि अनुराग ओझा से बोलना छोड़ दे। अच्छा, दिखाइए फोटो। बोलना छोड़ देंगे? कल नरेंद्र मोदी मेरे सपने में आया और मुझको बेड से धक्का दे दिया। इधर देखिए भैया, चोट लगा है, मैं पैर में भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, मतलब अब नरेंद्र मोदी जो है आपके सपने में देखिए, यहाँ पे चोट लगा है। नरेंद्र मोदी धक्का दिया और मैं गिर गया, मेरे पास तो सबूत है। और मैं आरएमएल में अभी जाऊं, आरएमएल में जाऊं, पट्टी का पट्टा करूं, पट्टा का बैंडेज करूं, बैंडेज का पूरा कपार बांध दूं। मतलब आपके सपने में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आपको धक्का दे रहे हैं, धक्का दिया जा रहा है सपने में।
राहुल गांधी किसी को धक्का दे सकते हैं? राहुल गांधी तो अपराध नाम की चीज कर ही नहीं सकते हैं। राहुल गांधी आप बताइए कि आरोप जिसने लगा है। राहुल जी। आरोप तो मैं आप पे लगा दूं। बताइए। राहुल गांधी जिसके पिता को मारा गया, उस हत्यारे को अगर कोई माफ कर सकता है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की दादी ने इस देश के लिए शहादत दी और राहुल गांधी मतलब चुने हुए सांसद को धक्का देगा इतना? बीजेपी ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से 3 दिन 4 दिन तक कोमा में रहे बीजेपी के साथ। एक चीज बताइए, कोमर तो नहीं गए ना, बच गए। आप एक चीज बताइए कि अभी नया नया संसद भवन बना है, किसने बनवाया? नहीं बनवाया, किसने बनवाया बताइए? वो तो सबको पता है। नरेंद्र मोदी ने बनवाया। ठीक, लोग कहते हैं हम तो नहीं जानते किसने बनवाया। क्या उसके अंदर सीसीटीवी नहीं है? सीसीटीवी है या नहीं है? आप बोल नहीं रहे हैं। जनता को सब पता है, अभी बताइए। नहीं, आपको पता है कि नहीं? सीसीटीवी होगा और उस सीसीटीवी फोटोज निकालिए आप और दिखा दीजिए कि राहुल गांधी धक्का दिया है। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, मनोज तिवारी हो, निशिकांत दुबे हो, वो तमाम बता रहे हैं। एक जो कहता है कि लहंगा उठाए दो रिमोट से, बीबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक। अब वो सिखाएगा कि बाबा साहब के बारे में वो ज्ञान, यार मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल जाएगा। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। जहर को पीना जानते हैं जो भगवान शिव ने पिया था। उसी जो अंबेडकर साहब का अपमान किया है, उस अपमान रूपी जहर को अगर किसी ने पीने का काम किया तो हम लोगों ने पीने का काम किया है। अंबेडकर का अपमान हो रहा है और आप लोग इधर छलिया को ला रहे हैं, मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को ला रहे हैं। देखिए, अंबेडकर का अपमान नहीं हुआ है, संविधान से पूरा का अपमान हुआ है बेशर्मो, अंबेडकर का अपमान हुआ है। अरे ये तो अमित शाह ही कह रहे हैं ना कि अंबेडकर का हमने अपमान ही नहीं किया भाई साहब। वो अंबेडकर 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 अंबेडकर। अब एक चीज बताइए कि वो अंबेडकर अंबेडकर कह के सत्ता में पहुंचे या भगवान भगवान करके सत्ता में पहुंचे? बताइए। देखिए, कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो स्वर्ग मिलता है, ठीक है, तो अमित शाह जी जाए ना, देख के आए हैं वहां पे कोई विधायक सांसद बैठा है क्या स्वर्ग में इनका? जो नोटिफिकेशन आ गया कि अमित शाह जी आज आप सदन में कह दीजिएगा हम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, जो राम भगवान का नाम लेगा उसको हम सीधा स्वर्ग में भेजेंगे। आप एक चीज बताइए। एक सवाल और है, साफ तौर पे देखिए, अब जोड़ा ये जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर जो है सिर्फ दलितों के नेता है, ये आरोप लगता है। क्या बाबा साहब जो है सिर्फ दलितों के नेता? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बाबा साहब तो सबसे बड़ा ब्राह्मणों के नेता हैं। अगर हमारा सीना फाड़ेंगे ना तो इसमें से अंबेडकर निकलेगा। अगर हमारे दिल में झांकेंगे ना, गाना बना था ना श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, और हमारे सीने में तो साक्षात अंबेडकर जी बैठे हैं। अंबेडकर साहब की बदौलत ही है कि आज हम बोल पा रहे हैं। अंबेडकर साहब नहीं होते तो आज हम चल नहीं पाते, हंस नहीं पाते, कूद नहीं पाते, खेल नहीं पाते और इन सत्ताधारियों के मोदी जी के खिलाफ बोल नहीं पाते। और आप बता रहे हो कि दलितों के नेता थे, वो सबके नेता थे, हिंदुओं के भी, मुसलमानों के भी, सिख के भी, ईसाइयों के, क्योंकि वो सर्वधर्म संभव की बात करते थे। देखिए, देश में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं बाबा साहब से मिलती है। वो साफ तौर पे कहते नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, दीजिए, एग्जाम्पल दीजिएगा। मैंने इसलिए कहा कि अंबेडकर जी भी चाहते थे कि इस देश से जातिवाद को खत्म कर दिया जाए, और गांधी भी चाहते हैं इस देश से जातिवाद को खत्म, जाति जनगणना तो भाजपा वाले कहीं नहीं करवा रहे। बाबा साहब भी चाहते जातीय जनगणना होता है कि पता चले, जातीय जनगणना होगी तभी ना पता चलेगा कि 100 में 90 सोचते सोचते ललकारा धन धरती और राजपथ पर 90 भाग हमारा है, तभी तो उनको अधिकार मिलेगा। बाबा साहब तो चाहते थे ना कि जितना भी बहुजन है सब टाई और सूट बूट में रहे, और भाजपा के लोग एक सूट बूट वाले को नहीं झेल पा रहे हैं। जिस दिन इस देश का हर एक बहुजन सूट और बूट में आ जाएगा, मनुवादियों की छाती पर मारा चढ़ के इतना करेगा कि उनको भी जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलने पर मजबूर हो जाना। प्रियंका गांधी अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह को साफ तौर पर राजनीति सिखा रही है, कह रही है कि अगर आप अंबेडकर को मानते हैं तो जय भीम का नारा लगाइए। जय भीम सबको बोलना पड़ेगा। अच्छा, दाल न गलेगी भीम नाम के बिना, और देश न चलेगा संविधान के बिना। इस देश में रहना है तो अंबेडकर अंबेडकर कहना है, इस देश में रहना है तो जय भीम कहना है, इस देश में रहना है तो जय संविधान कहना है, इस देश में रहना है तो अंबेडकर अंबेडकर कहना होगा। देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपको एक बार बयान सुना देता हूं। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि आज के समय में अंबेडकर का नाम लेना एक पैशन बन गया है। अच्छा, बाबा साहब फैशन है, अंबेडकर फैशन है, अंबेडकर फैशन है। अरे ये फैशन किस चीज का करते हैं आप जानते हैं ना? करोड़ों रुपए का सूट, मोदी 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 मोदी। करोड़ों रुपए का सूट कौन बनवाता है? मोदी मोदी का कौन बनवाता है? नरेंद्र मोदी। मतलब आपको इससे भी कौन कर रहा है? 10 लाख का, भैया 10 लाख का जूता कौन पहनता है? बताइए कौन पहनता है? बताइए, एक बात बताइए, आप बताइए। 10 लाख का, देखिए संविधान की बदौलत चाय वाला जो 5 रुपए की चाय बेचता था, आज वो 10 लाख का सूट पहनना है। बाबा साहब नहीं होते, सुनिए फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा अगर डिस्टर्ब, आराम से ही बोल रहे हैं। बाबा साहब का अपमान हो रहा है और आप कह रहे हैं आराम से। संविधान के नाम पे चुनाव लड़ा विपक्ष ने, लोगों ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा। देखिए, हम लोग शुरू से संविधान सेनानी हैं। अमित शाह ने हमारे परम पूजनीय बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है और उनको नतमस्तक होके ऐसे माफी मांगनी चाहिए, पब्लिक में आके माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना अनुराग किस तरह से कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को बदनाम किया है। बाबा साहब का जिस तरह से नाम लिया, बाबा साहब का नाम लेना पैशन नहीं बल्कि लोग जो है उन्हें अपना भगवान मानते हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए